पहाड़ों की खामोशी, बारिश की बूंदों की सरगम और हवा का ठंडा झोंका यूं ही हर मोड़ पे नहीं मिल जाता। सफ़र ऐसे तय करने पड़ते हैं, रास्तों से दोस्ती करनी पड़ती है, तब जाके ये हासिल होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल श्रूम एडवेंचर जर्नी में। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो ये लंबी जर्नी स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ से ही फ्यूल अप करवा लेंगे, क्योंकि बाइक में अभी 2 पॉइंट ही पेट्रोल रह गया है। तो पेट्रोल की टंकी फुल करा ली और अभी जिस प्लेस पे हम घूमने जा रहे हैं, शायद से वो पूरा जर्नी 3 दिन का होने वाला है। और वो जगह भी ऐसी है, जब आप खुद देखोगे तो आप भी बोलोगे वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो अभी हम चल रहे हैं कैनाल रोड, जो सीधा जा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 48 की तरफ। और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारा पहला स्टॉप कहाँ पे होने वाला है। जी हाँ, हम जा रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह पे, जहाँ पे अभी शायद से बारिश भी चालू होगी। तो ये लीजिए, नेशनल हाईवे नंबर 48 आ गया। अभी हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर आगे जाएंगे और वहाँ से यू टर्न लेके वापस से राइट साइड मेन हाईवे को फॉलो करेंगे। बहुत ही लंबा जाम दिख रहा है ये रोड पे, लेकिन हमें तो वो यू टर्न तक ही जाना है ना। तो ये ट्रक वाले भाई थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो यू टर्न क्रॉस कर लेंगे। तो फाइनली ट्रैफिक मूव हुआ और हमने यू टर्न ले लिया। तो अभी राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रकों की लाइन हो चुकी है, पर कोई नहीं, हमारा रास्ता तो साफ दिख रहा है, कोई अभी ट्रैफिक तो नहीं है। फिर आगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी बारिश तो नहीं गिर रही है, लेकिन मिट्टी उड़ रही है भाई, इतनी हवा भी नहीं है। अच्छा, रोड खराब हो गए हैं और इतने भारी ट्रक, व्हीकल, ट्रैफिक, ये तो होना ही था। तो अभी हमने कडोद्रा क्रॉस कर लिया है और आगे बढ़ रहे पलसाना की ओर। कुछ दूर चलते ही मौसम का रुख आईने की तरह साफ बदलता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे ऐसे काले बादल बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी बारिश गिर रही है। लो भाई, बारिश भी चालू हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि रेन गियर्स सब साथ में लिया था। तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉप था, वहाँ पे रुक के मैंने पहन लिया। अभी तो कोई डर नहीं है, जितना भी बारिश आ जाए धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो घर से निकले थे तभी मौसम कैसा था, और यहाँ थोड़े ही अंतर पे पहुंच के भाई बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया, मौसम एकदम सुहाना बना दिया। जो प्लेस पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी ही बारिश अगर होगी तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बातों बातों में ये पलसाना आ गया। अगर ध्यान नहीं रखते तो ये सीधा ब्रिज चढ़ जाते और यू टर्न मार के वापस से वही रोड पकड़ना पड़ता जो सोनगढ़ की ओर जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक, अच्छा एक ट्रक आ गया है। अरे भाई, वो बाइक वाला कैसा कट मारा, इतना क्या जल्दी है। तो अभी जो आगे चौराहा आएगा वहाँ से हमें लेफ्ट की ओर जाना है और वही रोड सीधा सोनगढ़ जाता है। लेकिन हमें सोनगढ़ नहीं जाना है, उसके पहले व्यारा आएगा, वहाँ से होके हमें आगे बढ़ना है। तो ये सूरत सोनगढ़ हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 53 यानी कि सूरत कोलकाता हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईवे सीधा फॉलो करेंगे तो कोलकाता पहुंच जाएंगे। जर्नी के पहले मौसम की जानकारी मैंने ली थी। तो हमारी जितने दिन की जर्नी है उसमें कोई एक्सट्रीम बारिश गिरने की संभावना तो नहीं है, मतलब उसके बाद बारिश गिरने वाली है, वैसा मौसम विभाग का कहना है। पर यहाँ पे तो सब गिनती उल्टी दिख रही है। एकदम दोपहर को घर से निकले थे, इसलिए शाम होने के पहले ये जो हमारा पहला हॉल्ट है वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि घाट वाला एरिया आएगा, जंगल वाला भी एरिया आएगा, तो वहाँ पे अंधेरे में चलना सेफ नहीं रहेगा। चलते चलते कट जाए रास्ते। तो ऐसे ही बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया था और व्यारा जाने का जो राइट साइड की ओर कट था वो आ गया। मानसून की सीज़न में ग्रीनरी कुछ अलग ही अंदाज में आ जाती है। आप पेड़ों को देखिए, पौधों को देखिए, एकदम ही खिल उठे हैं। अभी हम पहुंचे हैं व्यारा, वो सच में ही है बहुत प्यारा। तो ये आगे सर्कल से हमें राइट की ओर जाना है और सीधा जाएंगे आहवा की ओर। और अब तक की ये पहली जर्नी होगी कि हम आहवा के रोड से यानी कि जंगलों से पसार होंगे और वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य है वो नज़ारा देखने को मिलेगा।
रास्ता देखिए भाई साहब, दोनों साइड ग्रीनरी देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये मॉनसून में। ये नज़ारा देख के भी मन को कितना सुकून मिलता है। मेरे पास गैजेट में गोप्रो कैमरा है और मोबाइल का कैमरा है, उससे ही शूट कर पा रहा हूँ। ऐसी इच्छा तो बहुत होती है कि ड्रोन कैमरा हो पास में, तो थोड़ा एरियल व्यूज़ भी ऐड करेंगे तो आपको ही मज़ा आएगा देखने को। तो बस आपका ही सपोर्ट चाहिए। वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तो ड्रोन कैमरा भी आ जाएगा और 360 कैमरा भी आ जाएगा। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, सच कह रहा हूँ, आंखों को अभी भी नहीं हो रहा यकीन। अभी ये कोई नदी आ गई है, नाम तो नहीं पता है, और ब्रिज पे काम भी चालू है और नदी में अच्छा खासा पानी भी बह रहा था। तो अभी साइन बोर्ड में दिखा रहा है वघई, और नासिक जाने के लिए यही रास्ता है सीधा, और वघई से पहले आहवा आएगा। ओह हो भाई, क्या खूबसूरती है। अभी तो प्रॉपर आहवा का जंगल आया नहीं है, लेकिन ये पेड़ों की छांव देखिए बारिश में, रोड भी गीला है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी मैं देख रहा था ये रास्ते में कोई इक्का दुक्की बाइक ही दिख रही थी और कार भी बहुत रेयरली दिखी है। तो मेरा मानना है कि ये जंगल वाला एरिया ही है और हैवी व्हीकल वगैरह यहाँ पे नहीं चलते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता भी प्रॉपर है, लेकिन कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे चलते रहते हैं, थोड़ा अलर्ट मोड में। ये देखिए रोड के राइट साइड में वो जो पुराने घर रहते हैं ना, वो ऑरेंज कलर की मिट्टी की टाइल्स वाले, तो वैसा वाला गाँव है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता अभी छोटे बड़े माउंटेन से गुजर रहा है, इसलिए कभी हल्की सी चढ़ाई, वापस से नीचे उतरना ऐसे आ जाता है। और ये कॉर्नरिंग देखिए, यहाँ पे राइट साइड में वो नदी भी दिख रही है, लेकिन उसमें इतना पानी नहीं है। सच में यार, यहाँ पे कोई हैवी व्हीकल दिख ही नहीं रहा है। यहाँ के लोकल्स, छोटे छोटे गांव के लोग हैं, वो ऐसे पगडंडी से जा रहे हैं, कोई बाइक से जा रहे हैं। मतलब ऐसे सुना था ना कि आहवा का जो प्रकृतिमय एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, और हम तो ऐसे बाइक से जा रहे हैं, तो ऑलरेडी समय और प्रकृति को देखते ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई चेक पोस्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और ये साइन बोर्ड में लिखा है आहवा के लिए सीधा ही जाना है और डिस्टेंस रह गया है 48 किलोमीटर। यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आहवा के जंगल में से गुजरता हुआ ये रोड और उसकी प्रकृति को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारी ये जर्नी में हम कौन से वो प्लेस पे जा रहे हैं वो मैंने अभी तक रिवील नहीं करा है। तो चलिए एक क्लू देता हूँ कि महाराष्ट्र में हम जा रहे हैं, मतलब गुजरात के नज़दीक ही है। गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में कुछ किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत एक अच्छी प्लेस है, उतना मैं क्लू देता हूँ। अगर आपको वैसे कुछ आइडिया आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं। भयजनक वाटर लेवल का मार्क बनाया था, यानी कि ये ब्रिज के ऊपर से भी पानी जाता रहेगा। और ये नदी की डेप्थ देखिए और सोचिए कि इसमें कितना पानी आता रहेगा अगर बाढ़ आई तो। अभी फिलहाल तो इतना पानी नहीं है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है घाट सेक्शन एरिया। आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे आ गए हैं। सही में यहाँ का नज़ारा एकदम ही अलग है। आहवा रोड यानी कि मॉनसून की सीजन में एकदम ही अप्रतिम एहसास करा रहा है। जिंदगी में कुछ मोमेंट हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ एहसास ये आहवा की ओर जाता हुआ रास्ते पे हो रहा है। क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि सापुतारा की ओर जब भी मैं जाता हूँ तो वो बिजी रूट वाला रास्ते से मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं। तो यहाँ पे यही फर्क दिखा कि व्हीकल्स नहीं है, एकदम ही खुला रोड है और प्रकृति को आप एंजॉय कर सकते हो। तो अभी आगे कोई वापस से रोड का जंक्शन आया है और आहवा अभी रह गया है 19 किलोमीटर। अभी लेफ्ट साइड की ओर जाना है आहवा के लिए।
रोड की स्थिति ऐसी लग रही है कि अभी ताज़ा ताज़ा ही बना है। और ये नदी की सुंदरता देखिए, नदी के पास में ही रोड गुजरता हुआ और वही रोड पे हमारी श्रुम बाइक अपनी मंजिल की ओर जाते हुए। अभी लास्ट हमने जो मोड़ लेके ये रास्ता पकड़ा है, वहाँ से अब तक बहुत सारी बाइक्स दिखी है, मतलब ऐसा लग रहा है ये बिजी एरिया है। तो अभी आहवा शहर है वो थोड़े ही डिस्टेंस पे रह गया है। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और चट्टान, अच्छा वाटरफॉल जैसा कुछ दिख रहा था। तभी ऊपर पहाड़ पे बारिश गिरा नहीं अच्छे से तो वाटरफॉल आया नहीं है। बाकी रोड देखिए भाई, मस्त चमचमाता नया रोड बनाया है और ग्रीनरी भी देखिए, एकदम ही ग्रीन वेलवेट बिछा दिया हो ना, ऐसा लग रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए आहवा शहर और ये लिखा है आहवा नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अभी सीधा जाएंगे तो डॉन हिल आएगा और पांडवा केव्स भी आता है, लेकिन हमें यहाँ से राइट की ओर मुड़ के सापुतारा की ओर जाना है। तो अभी आहवा शहर को क्रॉस करके सापुतारा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि बीच बीच में ऐसे रूट है, पैचेस है कि एकदम ही शांत एरिया है, ना कोई व्हीकल है ना कोई आवाज़, बस आप अपने साथ मस्त होके बाइक चला के या फिर कोई भी व्हीकल लेके वो रूट से निकलोगे तो वैसा ही एंजॉय होगा जैसा मैंने करा। लेकिन आहवा के नज़दीक और आहवा के बाद सापुतारा डायरेक्शन में उतना खालीपन नहीं दिखेगा, रोड में व्हीकल दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी कोई नदी दिख रही है और उसमें भी इतना पानी नहीं बह रहा है। स्थिति सब जगह सामान्य ही दिखी है, क्योंकि पलसाना के बाद व्यारा से थोड़ा आगे तक बारिश मिली थी, बाद में कम हो गई है तो एकदम ही बंद हो गई है, पर ग्रीनरी का नज़ारा कम नहीं हो रहा है। तो ये जर्नी में सापुतारा तक जाने के लिए मैंने आहवा से रूट पसंद करा। तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा और इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो ये रूट का पहला माउंटेन दिख रहा है, दूर वो रेंज भी दिख रही है। भाई साहब कितना खूबसूरत दिख रहा है। इतना किलोमीटर जर्नी करने के बाद अगर ऐसा लैंडस्केप सामने दिख जाए तो पूरी थकान उतर जाएगी। सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा ही फील हो रहा है। और हाँ, वो बात याद दिला रहा हूँ जो मैंने पूछा था कि हमारा घूमने का जो प्लेस है वो कौन सा रहेगा, अब तक सीक्रेट ही है। तो आपने अभी तक कमेंट नहीं करा है तो कमेंट करके आपका जो भी सजेशन, नाम याद आ रहा है वो कमेंट करके बताइए। तो भाई चलते चलते कट जाए रास्ते, तो वही हुआ। काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद आखिर में अंधेरा हो ही गया और सापुतारा वाला रोड हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम इतनी हाइट पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे बादलों का कोहरा दिखने लगा है, तो उसी वजह से अभी रोड गीला दिखना भी चालू हो गया है। हल्की हल्की बूंद भी महसूस हो रही है। अरे भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया है? एक्सीडेंट? अच्छा, ये देखो वो पिकअप वैन रहता है वो पूरा पलट गया है, लेकिन वो चलाते बहुत तेज है, वो तो मैंने देखा है। आई होप कि कोई ज़्यादा इंजर्ड ना हुआ हो। पुलिस भी आ गई है तो मामला पूरा कंट्रोल्ड लग रहा है। ये कहाँ आ गए हम? जी हाँ, सापुतारा पहुँच गए। ये हमने गेट से एंटर कर लिया और ये है सापुतारा का मेन चौराहा जो एंटर करते ही आता है। और यहाँ से हमें जाना है सीधा हाथगढ़ की ओर। तो जी हाँ, ये वही प्लेस है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो सब देखे होंगे तो आपको पता होगा हाथगढ़। तो अभी डायरेक्ट वहाँ पे ही स्टे करेंगे और जो प्लेस पे जाना है, जो अब तक सीक्रेट रखा गया है, रिवील नहीं करा है, वो हम कल सुबह को निकलेंगे। और ये देखिए सापुतारा का लेक रंग बिरंगी लाइट से सज पूरा आसमान कलरों से भर गया है। तो अभी सापुतारा क्रॉस करके हाथगढ़ की ओर आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही डिस्टेंस आगे बढ़ते ही भाई कोहरा तो एकदम ही घना छा गया था।
तो ये देखिए आगे बाइक जा रही है, वो भी विजिबल नहीं हो रही है, तो एकदम ही स्लो ही बाइक चलानी पड़ रही है। तो वो ऊंचा पहाड़ क्रॉस करते ही विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, कोहरा हट गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नई प्लेस पे जो अभी भी सीक्रेट है। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।